एक समय डॉक्टर शेशांक का दिल पहली नज़र में ही लतिका पर आ गया था जब वह एडमिशन के लिए आई थी, लेकिन जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि लतिका खुद का एडमिशन है तो बड़ी मुश्किल से संभाला था अपने आप को। लेकिन ये कमबख्त दिल करे तो क्या करे, और उम्र का भी ऐसा पड़ाव था जब महज वे 28 वर्ष के रहे होंगे। प्रोफेसर चंद्रा के कहने पर उन्हें यहाँ प्राइवेट में जॉब करना पड़ रहा था, क्योंकि शायद पार्टनरशिप थी उनकी कॉलेज में, इसलिए वे ट्रेनिंग के नाम पर अपने पास आने वाले नए लड़के लड़कियों को यहाँ पढ़ाने के लिए कहते, और फिर कुछ खर्चा पानी भी निकल जाता था यहाँ से, इसलिए भी मना नहीं कर पाए। इसी बीच लतिका के आगमन ने तो जैसे उन्हें आने वाले 3 सालों के लिए रोक सा दिया था, लेकिन कहे भी तो किससे और कैसे। दिल की बात दिल में दबाए बैठे थे, क्योंकि लतिका एक स्टूडेंट थी, पर थी तो लड़की ही न, और लड़कियों की भाप जाने वाली शक्ति से कैसे बच सकते थे। लेकिन वो भी असमंजस में थी। बिना अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए जैसे तैसे फर्स्ट ईयर क्रॉस हो गया। पता ही न चला कैसे 1 साल कट गए। शेशांक और लतिका दोनों को ही एक साथ कॉलेज प्रशासन ने जब मंच पर बुलाया। लतिका के रेगुलर होने पर एक भी दिन के एब्सेंट ना होने के कारण और प्रोफेसर शेशांक को अच्छे प्रदर्शन और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन के लिए, तब तो जैसे चिंगारी को हल्की सी हवा मिली, क्योंकि लतिका की सहेलियों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। लतिका अब तक शांत शांत रहा करती थी, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के अलावा अभी तक उससे बेफिजूल की बातें करते कभी किसी को नहीं देखा गया था। लेकिन यदा कदा किसी न किसी बहाने से वो टीचर्स रूम में प्रोफेसर शेशांक को अकेला देखा ही जाती थी, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हो पाई थी। एक दिन मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज ने जैसे उन दोनों की बात बना दी। हुआ कुछ ऐसे कि कॉलेज में लतिका को छोड़कर और कोई लड़की आई नहीं थी, शायद कोई त्योहार था उस दिन। लतिका काले कलर का फ्रॉक शूट और चूड़ीदार सलवार पहनकर आई थी। बिल्कुल किसी नागिन की तरह लंबे बाल जैसे उसे और भी हवा दे रहे थे। बिगड़ते मौसम के कारण सबकी छुट्टी का निर्णय लिया गया और सभी जाने लगे, लेकिन लतिका क्लास में ही बैठी रही, क्योंकि उसे कोई लेने आए नहीं थे। प्रोफेसर शेशांक तो जैसे यही चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती लेडी प्यून को कहा, ठीक है चलो हम लोग भी चलते हैं। वो जानते थे कि लतिका क्लास में है, लेकिन सीधे सीधे कैसे कहते, और ठीक उन्हें मनचाहा जवाब मिला, सर लतिका है क्लास में, आप यदि उसे छोड़ देते तो अच्छा होता, क्योंकि इतने खराब मौसम में वो जाएगी कैसे। ठीक है बोलो उसे मेरे साथ चलने का कहकर एक झूठी अकड़ दिखाकर प्रोफेसर शेशांक ने कहा, लेकिन खुद भी तो यही चाहते थे और शायद लतिका भी। आज बड़ी शान से प्रोफेसर शेशांक ने यामाहा में किक मारी और लतिका को बैठने का कहा और चल पड़े घर की ओर। घर तो देखा ही था, लेकिन जबरन पता पूछा कि शायद बात की शुरुआत हो। लतिका ने सिर्फ इतना कहा, पता है आपको मैं सब जानती हूँ। पिछली बार आप आए थे हमारी ऑटो का पीछा करते हुए, जब मेरी चुनरी ऑटो से बाहर उड़ रही थी, मैंने देखा था आपको हमारे पीछे आते। एक बात तो समझ गए थे कि जितने स्ट्रिक्ट दिखते हो उतने हो नहीं, चिंता तो है आपको हमारी, कहकर वह मुस्कुराने लगी। इतना सुनकर जैसे प्रोफेसर साहब के दिमाग के तार हिल गए। उन्हें लगा था कि कोई उन्हें वॉच नहीं करता, लेकिन यहाँ तो हर बात की खबर है लतिका को। लतिका और कुछ कह पाती और प्रोफेसर शेशांक को कुछ कहने का मौका मिलता, इसके पूर्व ही सामने से उनके पापा को आते देख सिर्फ इतना कह सके, अच्छा ऐसा क्या, मतलब ध्यान बराबर दिया जा रहा है। लतिका थोड़ा सामने शायद जानबूझकर खिसकी होगी। बिल्कुल गर्म सांसों के साथ उसकी सांसें पीठ को छूती हुई और कुछ हल्का सा दबाव शरीर का उनको अंदर तक झकझोर कर रख दे रहा था। शेशांक कुछ भी न बोल सके, लेकिन अपने आप को संभालना भी जरूरी था। सामने आकर गाड़ी रुकी और लतिका बिना कुछ बोले अपने पिताजी की गाड़ी पर पहुंच चुकी थी। उसके पिताजी से नमस्कार कर प्रोफेसर शेशांक ऐसे लौटे जैसे शिकार छीने जाने पर कोई शिकारी गुस्से में लौटता है, बिना ये परवाह किए कि कोई क्या सोचेगा। प्रोफेसर शेशांक को अपने आप पर क्रोध आ रहा था। उनके भीतर से उठने वाले क्रोध और प्रेम की ज्वाला के ऊपर हल्की फुहार के साथ जब पानी की चंद बूंदों ने गिरना शुरू किया, तब गाड़ी ने क्रोधवश सड़क पर बरबस ही दौड़ लगाना शुरू किया। वो खुद नहीं जानते थे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बस चले जा रहे थे। कहीं प्रेम का एहसास तो कहीं इस बात का गुस्सा कि जब उन्हें पता था कि उस रास्ते पर जाने से जल्दी पहुंच जाएंगे, तब वह गए ही क्यों। या ये भी हो सकता था कि वे वहीं कॉलेज में बैठकर बातें कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जो अब तक ना हो सका वह भला आज कैसे हो जाता। कॉलेज में कभी नहीं। वे एक शिक्षक है ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन गलत क्या है। क्या शिक्षक को एक दिन सांसारिक जीवन नहीं जीना होगा? क्या उसे चयन का अधिकार नहीं? बिल्कुल, वे कल ही बात करेंगे, दिल खोलकर बात करेंगे। फिर गाड़ी ने और भी तेज रफ्तार पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन की गति से वह गाड़ी को दौड़ा देना चाहते हैं।
वे तेज गति से दौड़े जा रहे थे, लेकिन तभी तेज बारिश की बूंदें और कच्चे रास्ते ने उन्हें एहसास दिलाया शहर के बाहर के रास्ते का। ब्रेक मारकर रुके और हवा के झोंकों से अपनी पीठ की ओर से आने वाली उस खुशबू को महसूस करने लगे, जिसकी छुअन अब तक उनके दिल पर तैर रही थी। वह खुशबू और तेज सांसें, ऐसा लगता था कि ये एहसास उन्हें पूरी रात सोने न देगा। कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।